The civilized Indian. BJP spokesperson Sambit Patra tweeted a video of Sharjeel Imam. Now, in the video tweeted by BJP, Sharjeel Imam is heard saying that if Northeast, especially Assam, is cut off from the rest of the nation, only then will the government hear the protesters' demands. कहा गया है उसमें कि असम को इंडिया से अलग कर देना है, असम को इंडिया से काटने की जिम्मेदारी हमारी है। शर्जील का बयान देखिए, वीडियो देखिए, देख रहे हैं ना, चिकन नेट को काट दो, आसाम भारत से कट जाएगा। शर्जील इमाम जैसे के बारे में अगर मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों को जो देश का बंटवारा करने की बात करते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो, चौराहे पे खड़ा करके फांसी के फंदे पर लटकाकर गोली मार देनी चाहिए। मैं बीजेपी को 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। 24 घंटे में ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करिए, जेल में डालिए जो व्यक्ति कहता है। दिल्ली पुलिस हमारे पास होती ना, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं। जहां तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है और आज जेल की हवा खाने के लिए उनको दिल्ली ला रहे हैं। पहले आप इस हिस्से को भी सुन लीजिए जिसे संबित पात्रा ने ट्वीट किया था। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। इस बयान को ऐसे पेश किया गया कि शर्जील ने असम को भारत से काटने की बात की है, लेकिन अगर आप इसके पूरे बयान को देखिए तो कुछ और पता चलेगा। The speech is about 40 minutes long, and if one listens to the entire thing, it's quite clear that he is calling for a chakka jam. तो एक चीज तो है, दूसरी चीज है कि हर मोहल्ले के हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि इफेक्टिव मोड ऑफ प्रोटेस्ट क्या होगा जिससे कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर दबाव पड़े। तो फर्ज कीजिए जैसे दिल्ली में वो हाईवे हमने ब्लॉक किया, दिल्ली से यूपी के 4 मेजर रास्ते हैं, एक ब्लॉक कर दिया है तो ऑलरेडी बाकी 3 पे लोड काफी बढ़ा हुआ है, तो एक और ब्लॉक कर देंगे तो हालत इनकी खराब हो जाएगी। अगर हम सड़क जाम कर रहे हैं और आप मदद करना चाहते हैं तो खूब आइए, खैर मकदम है आपका। इस रोड को हम तब तक जाम रखेंगे जब तक हमारी हैसियत है कि हम रास्ता नहीं बंद कर रहे, सड़क बंद कर रहे, ये हाईवे जाम है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, ये किसी का रास्ता बंद नहीं होगा। हमने कहा हमें चक्का जाम करना है, हम 50,000 लोग रोड पे ले आए, कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ तक मामला है हमें पूरा इस्तेमाल करना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का जहाँ तक मामला है वो तो हम है। तो अब करना क्या है, जो बातें मैंने बोली आप अपने हॉस्टल में बोलिए कि हमें चक्का जाम करना है, ठीक है। आप एक तो नुमाइंदा सामने कर सकते हैं जो इस बात पे मुत्तहिद है, ये लोग और उनका नुमाइंदा है कि हमें चक्का जाम करना है। इसमें बात होनी है चक्का जाम की, हॉस्टल डिपार्टमेंट जो आपको समझ में आए, भाई आपकी यूनिवर्सिटी है, लेकिन गोल क्या है, हम चक्का जाम करना चाहते हैं। इट इज एक्सेप्टेड एज द नॉर्म, चक्का जाम, पिकेटिंग, धरना प्रदर्शन, रास्ता रोकना, ये सब हर इंसान जो सोशल एक्टिविज्म हिंदुस्तान में करता है उसके बेसिक टूल्स हैं। ये चक्का जाम की बात कर रहे थे, वो जो कि एक विरोध का एक तरीका है, ये अक्सर हुआ है भारत में, मतलब हरियाणा में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, रिजर्वेशन के मुद्दे में अक्सर हुआ है। At no point does he talk about breaking away any part of India. तो जाहिर सी बात है, जो भी इस स्पीच को देखेगा, इसके कॉन्टेक्स्ट को देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें सेडिशियस कुछ भी नहीं है। I want to reassert that Chakka Jam is not sedition. Chakka Jam is not UAPA. Even so, Chakka Jam is sedition if Sharjeel Imam calls for it. 5 states of India is after this man. I mean, किसी के साथ हमारे से, I mean, किसी के साथ भी अगर होगा, it will be extremely traumatic. And he is still there. I salute his courage कि वो बाहर आए, वो अपनी कम्युनिटी के लिए बोले। Sharjeel Imam charged with sedition for a mere speech. Not one thing that he has said or written meets the standard set by the Supreme Court for sedition. Seditious तब होगा जब आप you are inciting for armed rebellion against the state. इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, शर्जील इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। This country is said to be very powerful, which could give befitting reply to any neighboring country. That mighty state is threatened by a scholar. The reason why there is a fear is because of his Muslim's identity. And also because how dare a Muslim youth, a brilliant, amazing, unapologetic, brave Muslim youth call for a chakka jam. उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो एक मुसलमान होने के बावजूद
चक्का जाम करने की बात कर रहा है। शाहीन बाग में एक नेशनल हाईवे बंद करके बैठ गया वो। और मुझे जहां तक याद है कि हिंदुस्तान में जितने अरेस्ट हुए और खासकर CNRC को लेकर के शर्जील वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली गॉट अरेस्टेड फॉर CNRC। दिल्ली में इवन जामिया में जो फसादात हुए थे, स्टूडेंट्स पे जो लाठियां बरसाई गई थी, उस पर्टिकुलर केस में शर्जील भाई को इम्प्लीकेट किया गया था, जो कि वो वहां पर थे भी नहीं। शर्जील इमाम का तो नाम होना भी कानून के साथ मजाक है, क्योंकि जिस वक्त ये प्रोग्राम हो रहा था शर्जील इमाम जेल में थे। उनकी गिरफ्तारी के तकरीबन 1 महीने बाद की ये पूरी घटना है। जब शर्जील अरेस्ट हुआ था पहली रात को हम JNU के पास गए, बोले कि भाई एक स्टेटमेंट निकाल लो। वो बोले कि रात तक निकल जाएगा। गया 2-3 दिन गया, स्टेटमेंट तो आया, लेकिन बीच में जब स्टेटमेंट आया उसमें JNU भी एक वही लैंग्वेज में लिखा था कि वो डिसोसिएट फ्रॉम शर्जील, वी कंडेम हिज वर्ड्स। तो JNU के साथ बहुत सारा हम मीटिंग करवाए और पूछे कि शर्जील का कौन सा बात ये है जो आप कंडेम करते हैं, कुछ तो होगा, या फिर आप ऐसे सारे बात को कंडेम कर रहे हैं कि उसका एग्जिस्टेंस ही कंडेम्ड। तो JNU कभी उसका आंसर नहीं दे पाया। और उसके बाद 6-8 महीने तक जो भी सॉलिडारिटी के पोस्टर्स निकलते थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, शर्जील इमाम सब में नदारत रहे। And mark my words, no left organization was there. तो अब तो बात तो साफ हो गई ना कि बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, इसलिए JNU वो लोग मुंह फेर लिए हैं and they have refused to come. I strongly condemn this Islamophobia of JNU. The truth, however, remains that Sharjeel merely called for a chakka jam, which doesn't amount to sedition at all. Interestingly, one of the greatest criticism of that 40-minute speech that Sharjeel made in AMU was that he never once criticized BJP and RSS. उस स्पीच में वो किसके खिलाफ बोल रहा है? वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है, वो कन्हैया कुमार के खिलाफ बोल रहा है, वो लेफ्ट के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन वो कहीं भी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलता, वो कहीं भी होम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं बोलता, कहीं भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं बोलता, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता। I am speechless. I am speechless at that. But this is exactly what Ghalib said when he said वो बात जिसके फंसाने में कोई जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। It's a no-brainer. It's a no-brainer that he didn't say anything about RSS and BJP, that he deemed it completely wasteful to lose any energy over criticizing RSS and BJP. Don't we all know what that criticism is? Do we have to keep repeating it all the time? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मैम हमारे साथ कि जितना हमारा कह सकते हैं मतलब मीडिया ट्रायल होता है, जो हमारे इस तरह के और भी पर्टिकुलर केसेस हैं जो भी को अक्यूज हैं, तो उनके जो मीडिया ट्रायल है कोर्ट में जस्टिस से पहले मैम मीडिया जस्टिस दे देती है। लोगों ने ये तो जरूर दिखाया कि शर्जील भाई के एक 30 सेकंड क्लिप को उन्होंने डिस्टॉर्ट करके दिखाया कि उन्होंने भारत देश से आसाम को अलग करने की बात कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि जब अलीगढ़ की हाई कोर्ट में से बेल मिलती है तो वहां पर लिखा जाता है कि शर्जील इमाम ने कभी वायलेंस करने के लिए नहीं कहा, शर्जील इमाम ने कभी हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात नहीं की। तो ये वक्त आ गया है कि हम सिर्फ शर्जील इमाम के लिए ना बोले, हम सिर्फ शाहरुख पठान के लिए ना बोले, हम मुस्लिम कम्युनिटी के जो क्रिमिनलाइजेशन और डीह्यूमनाइजेशन हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। लाठी पड़ी है मुसलमानों पे तो नेता मुसलमानों में से निकलेगा, ये चीज याद रखिएगा।